डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। लॉकडाउन के दौरान समूचे प्रदेश में शराब बंदी थी। इन सब के बावजूद फतेहाबाद में 20,000 शराब की पेटियां पाई गई थीं। शराब की पेटियों में हुए गोलमाल को लेकर जगह जगह पर एक्साइज विभाग द्वारा छापेमारी भी की गई थी, लेकिन अब विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले को लेकर विभाग ने सिरसा से पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला और फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की फर्मों पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जुर्माना लगाया है। वैसे भी बलवान सिंह दौलतपुरिया और मक्खन लाल सिंगला इनेलो नेता अभय चौटाला के करीबी रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने ही इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ा था और दोनों विधायक भी बने। मक्खन लाल सिंगला और बलवान सिंह को टिकट अभय नहीं दिया था। बलवान सिंह के लिए अभय चौटाला ने इनेलो की टिकट पर फतेहाबाद से 3 बार चुनाव लड़ चुकी स्वतंत्र बाला चौधरी का टिकट काटा था, जबकि सिरसा विधानसभा सीट से पदम जैन की जगह अभय चौटाला ने मक्खन लाल को मौका दिया था। बलवान सिंह दौलतपुरी और मक्खन लाल सिंगला शराब के बड़े कारोबारी हैं। साल 2018 में हुए इनेलो में हुए विभाजन के बाद पार्टी की स्थिति काफी कमजोर हो गई। विभाजन के बाद हुए जींद उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में इनेलो का प्रदर्शन काफी खराब रहा और उसके उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इनेलो की स्थिति को देखते हुए अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए दोनों बीजेपी की शरण में आ गए, ताकि सरकार की छत्र छाया में उनका कारोबार फलता फूलता रहे और उस पर कोई असर ना पड़े। जिस वक्त दोनों बीजेपी में शामिल हुए थे, तब बीजेपी प्रदेश में 2/3 से ऊपर बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव में बलवान सिंह और मक्खन लाल दोनों बीजेपी का टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने दोनों को मौका नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों बीजेपी में अलग थलग पड़ने लग गए। परमिंदर सिंह धुल की तरह बलवान सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहने का मन भी बना लिया था और इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रोहतक में मुलाकात भी की थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी सुलह हो गई। बलवान सिंह की भतीजी की शादी में बकायदा सीएम मनोहर लाल फतेहाबाद पहुंचे थे। हालांकि उस शादी समारोह में अभय चौटाला ने भी शिरकत की थी। मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार में आबकारी विभाग भतीजे दुष्यंत के पास है। बलवान सिंह और मक्खन लाल दोनों अभय चौटाला के खास रहे हैं। ऐसे में अभय के करीबी होने का दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भले ही दोनों फिलहाल बीजेपी में हों, लेकिन कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिल रही है। मक्खन लाल और बलवान सिंह के जरिए दुष्यंत सीधा चाचा को चोट पहुंचा रहे हैं, जिसका सीधा दर्द अभय को हो रहा है। वैसे भी अभय चौटाला इन दिनों अपने भतीजे दुष्यंत पर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब अभय दुष्यंत को निशाने पर लेने का मौका नहीं चूकते। सोमवार को सिरसा में हुए इनेलो की कार्यकारिणी की बैठक में अभय चौटाला ने जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था। सबसे पहले इसी पार्टी में जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं और ये गैंग बिखरने वाला है। चाचा अभय और भतीजे दुष्यंत के बीच चल रही रार लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब देखना यह है कि बलवान सिंह और मक्खन लाल के जरिए जिस तरह से दुष्यंत ने चाचा को लपेटने की कोशिश की है, उसका अभय कितना जोरदार तरीके से जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।